एक जो कहानी सुनी है मैंने भी, हाँ। उसमें पत्नी अपने पति को राखी बांधती है। ओके। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, दोस्तों। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार बड़ा खुशी का और पारस्परिक प्रेम का त्योहार है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है ना सर? हाँ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और वैसे तो वो 2 महीने का श्रावण रहा श्रावण रहा है, क्योंकि वैसे तो बीच का अधिक मास में गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 माह का ही श्रावण जी है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जो उत्साह जो बच्चों के अंदर, जो बड़ों के अंदर जो गाँव में देखने को मिलता है कि पेड़ों के ऊपर झूले लगे हैं, ये है, तो वो तो बराबर 2 महीने 2 ही महीने मजा ही लिया चला, उन्होंने, हाँ। है ना? उपवास वगैरह भी 2 महीने ही हाँ। चले। रक्षाबंधन में वैसे थाली का बहुत महत्व होता हाँ, है ना? बहुत दीपक जलाया जाता है। मिठाई, श्रीफल, हल्दी कुमकुम, हाँ, अक्षत। अच्छा, सर पर कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, जो एक हमें एहसास दिलाता है कि ऊर्जा शक्ति जो है बरकरार रहे हमारे भाई के अंदर, जिसको हम राखी बांध रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर कहा जाता है कि भाई बहनों का त्योहार है। इसकी पौराणिक कथा भी है ना सर? हाँ, बिल्कुल, इसकी पौराणिक कथा भी है। और ये त्योहार केवल भाई बहनों का ही नहीं है। अब दोस्त बोलेंगे हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि ये त्योहार भाई बहन का है, तो आप बताएंगे सर कि ये त्योहार कैसे शुरू हुआ? हाँ, बिल्कुल। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसी मान्यता भी है कि महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, तब क्या हुआ कि जब सुदर्शन चक्र उनका वध करके वापस हो रहा था और जब इन्होंने उंगली में धारण करने जा रहे थे, तब वो उनकी कलाई में चोट आ गई। थोड़ा सा कहीं डगमगाहट हुई तो उससे कलाई में चोट आ गई और उस कलाई की चोट से खून बहने लगा। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसको बांधकर जो खून निकल रहा था उसको बंद किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ताउम्र तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये वचन जब उनको दिए, तब आप और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कई दफे जो है द्रौपदी जी की लाज बचाई, रक्षा की। चीरहरण में भी उन्होंने फिर जो सूत इनने बांधा था उस सूत का वहां पर भी उन्होंने बिल्कुल अपना वचन निभाया। हाँ, वो पूरा। तो ये मान्यता भी प्रचलित है। ये तो जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया, है ना? कि बहन ने भाई को रक्षा सूत्र बांधा और बचा लिया, है ना? और जैसे कि राजा बलि को भी लक्ष्मी जी ने भाई बना लिया, और इधर कृष्ण जी को इन्हें द्रौपदी जी ने बना लिया। लेकिन एक जो कहानी सुनी है मैंने भी, उसमें पत्नी अपने पति को राखी बांधती है, तो वो कहानी क्या थी? एक धारणा के अनुसार जब महासंग्राम चल रहा था देवताओं का और राक्षसों के बीच में, तब राक्षसी सेना हावी हो गई थी, लगभग विजेता की तरफ आगे बढ़ रही थी देवताओं के ऊपर। तब इंद्राणी मतलब महारानी सची, उन्होंने अपने योग से, अपने तप से जप तप करके एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया। और उन रक्षा सूत्र के निर्माण को, कि वो उनकी स्थिति को देख नहीं पा रही थी और वो बहुत असमंजस थी, तो उन्होंने अपने योग तप बल के अनुसार जो है एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया। और उन रक्षा सूत्र को जब उन्होंने अपने इंद्रदेव की कलाई पर बांधा, उसके बाद में देवताओं की पूरी सेना जो है, इंद्रदेव की पूरी सेना वहाँ पर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। ये भी एक धारणा जो है बहुत मान्यता रखती है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि केवल भाई बहन का त्योहार है, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन। अब किसी के भाई नहीं होते हैं और बहनें असमंजस में रहती हैं कि मेरा तो भाई नहीं है, अब मैं चाचा के बेटे को बांधूं, ताऊ के बेटे को बांधूं, मौसी, मतलब ऐसे सोचते रहते हैं। और एक तरफ मतलब बोलना चाहिए रिश्तेदार सोचते हैं यार अब इनको पैसे देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, मतलब एक मजबूरी का जैसा त्योहार लगता है फिर ये, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहन जो है भाई को खोजे, भाई को ही राखी बांधे, ऐसा नहीं है। बेटी भी पिता को बांध सकती है,
और बहन अगर 2 बहनें हैं तो बहन बहन को भी राखी बांध सकती है। बिल्कुल। पंडित मिश्रा जी है ना जो अपने, उन्होंने भी बताया है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। और पहले के समय में तो हमने देखा कि पंडित जो रहते थे अपने, तो वो घर घर जाके राखी बांधते थे, बिल्कुल, है ना, और पुरोहित बोलते थे उनको। पुरोहित जी आते थे बराबर घरों के और हम लोगों ने खुद भी देखा है ये चीज के हमारे घर आकर, और सारे सदस्यों को, ऐसा नहीं कि लड़कों को बस बांध रहे हैं, बेटियों को भी, मम्मी लोग जो अपने मम्मी रहती है सबको बांधते थे, और उनसे वचन लेते थे धर्म की रक्षा का, कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। और वास्तव में ये धर्म का ही प्रतीक है, धर्म की रक्षा का ही प्रतीक है कि रक्षा बंधन, रक्षा एक रक्षा सूत्र है ना, और रक्षा सूत्र जिसमें प्रेम जुड़ा है। तो क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आज एक लड़की अपने माँ बाप के घर से, माता पिता के घर से एक दूसरे परिवार में आती है, तो किस आधार पे? रक्षा के आधार पे सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे ये चीजों का समावेश होगा, कैसे ये पारिवारिक जो है जुड़ाव होगा? तो यहाँ पर रक्षा सूत्र भी काम करता और है। मैं अपनी पर्सनल भी बताऊं तो जब मैं आई थी ससुराल, तो हमारे इन लोगों की तो बहनें नहीं है, और हमारे देवर लोगों ने भी कहा कि अब भाभी आप हमको राखी बांधिए, तो मैंने अपने देवर को भी बांधी थी राखी। और उसके बाद फिर काफ़ी साल से हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हैं। ये मुझे बांधते हैं और मैं इनको बांधती हूँ, मतलब उसको रक्षा सूत्र कह सकते हैं हम। तो रक्षाबंधन के दिन हम एक दूसरे को रक्षा सूत्र जरूर बांधते हैं। और उसका रीज़न हम ये समझते हैं कि देखिए, पति पत्नी की रक्षा करता है, ये तो समझ में आता है, क्योंकि लोग समझते हैं, जानते हैं। परंतु क्या पत्नी रक्षा नहीं करती है? क्या दुआएं नहीं मांगती है पति के बारे में? बिल्कुल मांगती है। तो हमारी कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा पौराणिक कथा में कि विष्णु भगवान जी ने बराबर जो है, यानी विष्णु भगवान जी को छुड़ाया किसने? माता लक्ष्मी जी ने। तो माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी, बिल्कुल, उन्होंने उनको उनकी रक्षा की। और इधर भी इंद्राणी ने जो है अपने पति को मतलब विजेता दिलवाई, विजय दिलवाई। बिल्कुल, घर दोनों से ही चलता है। आपसी आचार विचार, रहन सहन, और एक दूसरे का परस्पर विश्वास, और साथ में सुरक्षा की भावना। जहाँ सुरक्षा नहीं है वहाँ पर उनका परिवार कलह से दूषित होता है। तो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हमें परस्पर प्रेमाचार सिखाता है और एक दूसरे से बांधता है। हम तो रक्षाबंधन के दिन जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले प्रभु जी को राखी बांधते हैं। जो हमारे इष्ट देव हैं उनको बांधते हैं, कान्हा जी, गणेश जी, इनको तो अपन राखी बांधते ही हैं। साथ में हम अपने घर की जो चीज़ें, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है, जैसे हमारा फ्रिज है, चूल्हा है, तो मशीन है, इन चीज़ों को भी हम राखी बांधते हैं। मतलब राखी कह लीजिए या रक्षा सूत्र कह लीजिए, एक धागा जरूर बांधते हैं हम। जो हमारे देव राखी आती है ना, देव राखी है, उन्हें बांधते हैं हम घर के दरवाजे चौखटों पे। और उसके बाद में अपने वाहन हैं उन पे, क्योंकि जो हमें सुरक्षा देते हैं। वास्तव में हम माता शक्ति का रूप हैं ये सब, और हमारा घर हमें सुरक्षा देता है। बिल्कुल। तो फिर ये तो हमारा तो ये धारणा जो है कि केवल बहन भाई का त्योहार है, तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये सच में एक बहन भाई का ही बस त्योहार है? तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि क्या ये केवल बहन भाई का ही त्योहार है, या फिर इससे आगे भी हम कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल, एक क्षण ऐसा आता है जीवन में कि हम उन सब से बाहर आकर एक सार्वजनिक चित्रण करते हैं किसी रूप का। यथार्थ में हम जो हैं उसे स्वीकारने में कई बार हमें तकलीफ होती है, ये बात है। और परिवार जहाँ साथ में होता है तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। और एक दूसरे का जो विश्वास होता है, एक दूसरे का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करने का विश्वास होना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ है हमेशा, चाहे फिर वो हमारे पति हो, भाई हो, पिता हो। और हम बच्चों के बीच में भी तो विश्वास पैदा करते हैं, समाज के बीच में विश्वास पैदा करते हैं। हम एक दूसरे के से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हर दृश्य में। और जब मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, जब वो छोटे थे तो जैसे कि बेटी से राखी बांधते नहीं बनता था, बेटे के हाथ में, बहुत छोटी थी, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो फिर मैं उसको राखी बांध देती थी।
और बच्चों को देखकर भाई को राखी बांधी है तो बोलती थी मुझे भी राखी, तो मैं उसको राखी बांधती थी। और वह आदत उसको आज भी है, वो एक राखी मेरे हाथ से ज़रूर बंधवाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसलिए हम तो राखी को प्रेम का ही प्रतीक मानते हैं। आप कैसा मानते हैं ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये हमारे विचार हैं और ये पौराणिक कहानियों में भी है, केवल हमारे ही विचार नहीं है। अपने आप ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी यही कहते हैं कि केवल ये भाई बहन अकेले का त्योहार नहीं है। वैसे तो देखा जाए ये त्योहार काफी पुराना है ना, कितने साल लगभग 6-7 हजार साल पुराना त्योहार है। हाँ, जो कि माना जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। और हमने तो जो अपने जीवन में भी देखा है कि पुरोहित लोग आते थे और हमारे सभी घर के सदस्यों को राखी बांधते थे, तो ये चीज़ तो हमने भी, और हम अपने पापा को राखी बांधते थे, ये चीज़ हमने देखी है। हमारे यहाँ अब बहनें नहीं हैं तो कई ऐसे क्षण होते थे जब हम बहुत रुआंसे से हो जाते थे। पता नहीं क्या है कि इस दिन हमारी भावनाएं, बस हमारा मन उदास हो जाया करता था, तो गाने राखी के बजते थे, सुनना बहुत अच्छा लगता था, पर मन को थोड़ा सा आहत होती थी। तो हम क्या करते थे मालूम है, चुपके से जैसे देव राखी बांधते हैं सब जगह बांधते, और देव राखी सब जगह बांधने के बाद में हम अपने हाथ में बांध लेते थे, खुद से बांध लेते थे। तो हमने ऐसे कई दफे ऐसे निकाले। फिर माँ हमको राखी बांधती थी कि भाई नहीं है तो ठीक है उनके तरफ से, और हमारे जो कजिन्स हैं वो दूर दूर रहते हैं तो भाई उनकी जो राखी आती थी वो भी बांधते थे। तो पर मन बड़ा उदास हुआ करता था। नंद भाभी भी एक दूसरे को राखी बांधती है। बिल्कुल बांधती है ना? हाँ, और इसीलिए इन परंपराओं में प्रेम ही तो जुड़ा है। हमारी भारतीय परंपरा हमको ये सिखाती है प्रेम करना, प्रेम से रहना, एक दूसरे को जोड़े रखना। इसी के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी राखी का त्योहार मनाया जाता है ऋषि पंचमी के दिन। हाँ, काफी सारी जगह ऋषि पंचमी को भी राखी बांधते हैं। ऋषि पंचमी के दिन भी राखी का त्योहार मनाया जाता है, कुछ समुदाय के द्वारा, ज्यादातर राजस्थान के लोग जो हैं वो सब मनाते हैं। ऐसे ही कायस्थ है, माहेश्वरी है, गौड़ है, ऐसे बहुत सारी फैमिलियां हैं जो ऋषि पंचमी को राखी का त्योहार मनाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ विचार। आपको कैसे लगे अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा दोस्तों। कोई बात चले और सोनी जी के मुंह से गाना ना सुने तो फिर मजा नहीं आता, फिर त्योहार अधूरा रह जाता है ना? भाई हंसी खुशी जहाँ होगी वहाँ तो गुनगुनाना आ ही जाता है, बनता ही है। और संगीत तो वैसे भी सभी चीजों को जोड़ देता है, और रक्षाबंधन पे भी कितने सारे गीत हैं मैडम, है ना? और उसमें से जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो मन को और प्रकृति के द्वारा बसाई हुई चीजों को बताते हैं, प्रेम का आचरण सिखाते हैं। ऐसी कुछ पंक्तियां ये भी है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। तो ये बंधन ही कुछ ऐसा है, ये प्यार का बंधन है, ये धागों का बंधन है, ये विश्वास का बंधन है। हर परिस्थिति में स्थिति में ये एक बंधन है प्रेम का।
भारतीय मान्यताओं के हिसाब से भी और दिलों की मान्यताओं के हिसाब से भी। आपको हमारा ये वाचन, हमारे प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, पर वास्तविकता से हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते। और अगर आपको हमारा ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। जरा मायके की याद आ गई है, कुछ यादें हैं जो आ जाती है। बिल्कुल, तो ये त्योहार ही ऐसा है कि जहां हम खो ही जाते हैं और आंखें नम हो ही जाती हैं, चाहे ना चाहे। ओके, तो फिर अब लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।